इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का से एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव और नई दिल्ली तक के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। रियाद की दौलत, अंकारा का ड्रोन पावर और इस्लामाबाद का परमाणु हथियार, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन तीनों देशों ने मिलकर एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। यानी अब किसी एक पर हमला तो मतलब तीनों पर हमला माना जाएगा। पहली नजर में ये मुस्लिम देशों का एक ऐसा अभेद्य किला लगता है जो पश्चिम और इजराइल को चुनौती देने के लिए बना है। लेकिन ठहरिए, भू राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। इस समझौते की बारीकियों को जब आप टटोलेंगे तो पाएंगे कि इस तिकड़ी के बनने से अगर पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर है तो वो है इजराइल। आखिर कैसे इस मुस्लिम नाटो से इजराइल को होने वाला है महाफायदा, आइए जानते हैं इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल का पूरा गेम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। सबसे पहले समझिए कि आखिर इस महासमझौते में क्या शामिल है। सऊदी अरब की अकूत दौलत। सऊदी अरब इस पूरे गठबंधन को फंड करेगा और अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए एक नया सुरक्षा कवच हासिल करेगा। तुर्की की एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। नाटो के सबसे बड़े सदस्यों में से एक तुर्की अपनी उन्नत हथियार तकनीक, ड्रोन्स और वॉरशिप्स का एक्सेस इन देशों को देगा। पाकिस्तान की सैन्य ताकत। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान इस गठबंधन को अपने लाखों प्रशिक्षित सैनिक और परमाणु क्षमता की छत्र छाया का अप्रत्यक्ष बैकअप प्रदान करेगा। इस पैक्ट का सीधा मकसद मिडिल ईस्ट में एक नया पावर ब्लॉक खड़ा करना है ताकि अमेरिका पर अपनी रक्षा निर्भरता को कम किया जा सके। अब आते हैं सबसे बड़े और पेचीदा सवाल पर। जब तीन बड़े मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं तो इजराइल का इसमें क्या फायदा है? इसके पीछे छिपे हैं तीन बड़े कूटनीतिक कारण। पहला, ईरान का सबसे बड़ा काउंटर। इजराइल का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ये नया मक्का पैक्ट शिया बहुल ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। इजराइल सालों से ईरान को अलग थलग करना चाहता था और अब ये काम सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर करेंगे। यानी दुश्मन का दुश्मन, इजराइल का दोस्त। दूसरा, अब्राहिम एकॉर्ड और सऊदी से अनौपचारिक रिश्ते। इजराइल और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे से रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं। सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि ये नया गठबंधन इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो। सऊदी की प्राथमिकता अपनी विजन 2030 इकोनॉमी और सुरक्षा है, ना कि इजराइल से दुश्मनी। तीसरा, तुर्की इजराइल का व्यवहारिक व्यापार। भले ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मंचों से इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करते हों, लेकिन तुर्की और इजराइल के बीच का व्यापार और खुफिया तालमेल आज भी जारी है। तुर्की का इस गुट में होना इजराइल के लिए किसी भी बड़े बैकलैश को रोकने की गारंटी जैसा है। अब इस नए त्रिकोण के बनने से भारत और वैश्विक शक्तियों के लिए भी नया गणित तैयार हो गया है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों के साथ नई दिल्ली के रणनीतिक और आर्थिक संबंध इतिहास के सबसे मजबूत दौर में है। सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान के कहने पर भारत के खिलाफ इस पैक्ट का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन और नाटो इस बात से थोड़े असहज हैं कि तुर्की जैसा नाटो सदस्य अब अमेरिका के दायरे से बाहर जाकर अपने नए सुरक्षा ब्लॉक बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन, बस होते हैं तो सिर्फ रणनीतिक हित। मक्का में हुआ ये डिफेंस पैक्ट कागजों पर भले ही मुस्लिम देशों की एकजुटता दिखाता हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के शतरंज पर इसने ईरान को घेरकर इजराइल की राह को और आसान कर दिया है। इस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते और इसके पीछे के इजरायली एंगल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। खबरों के ऐसे ही गंभीर और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।